बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। और इस चैप्टर में प्रीवियसली हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था, टॉपिक 8.1। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने 2-3 बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। नंबर 1, हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को टोटल 118 एलिमेंट्स यानी 118 एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह से किया गया। एच मोजले नामी साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। उसने बेस बनाया था एटॉमिक नंबर को और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया तो 2 कंपोनेंट्स बने, एक वर्टिकली टॉप टू बॉटम ग्रुप और एक हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट पीरियड। लेकिन उस पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हुए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज नोट की गई थी ना, वो थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ग्रुप को अरेंज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सब शेल को टारगेट किया गया, एसपीडीएफ, और पीरियड्स को अरेंज करते हुए टारगेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ शेल को, जिसको हम KLMN कहा जाता है। और सब शेल के बारे में हमने पीछे चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा हुआ है और प्रीवियस टॉपिक में भी 8.1 में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आप 8.1 वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक आज वाला 8.2 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ना इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स, दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। बट स्टार्ट कर लेते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ पीरियड्स। नंबर 1, जो पीरियड्स है ना वो है क्या, हम इसको कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू in horizontal way from left to right। एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल पैटर्न में लेफ्ट टू राइट अरेंज करने का जो पैटर्न है ना, उससे जो एक रिदम बनता है ना, उसे हम नाम देते हैं, किसका, पीरियड्स का नाम दिया जाता है। सेकेंड चीज, it is based upon the completion of shell। तमाम के तमाम पीरियड्स को इस तरतीब के साथ रखा गया है कि तमाम के तमाम पीरियड में, जैसे पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, सब में आपको एक रिदम क्या नजर आएगा, सभी के सभी पीरियड्स, अगर एलिमेंट नंबर 1 का शेल 2 कंप्लीट हो रहा है तो उसी पीरियड का एलिमेंट नंबर 2 भी सब शेल 2 पे खत्म होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, सब के सब एक पैटर्न में नजर आएगा। ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अगली बात बेटा, देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। टोटल आपको कितने, 7 पीरियड्स देखने को मिल जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इनमें क्या तरतीब है, ऑल दी पीरियड्स एक्सेप्ट पीरियड नंबर 1 starts from alkali metal and ends with noble gas।
7 के 7 पीरियड में ना एक चीज बहुत कॉमन है, सिवाय पीरियड नंबर 1 जो कि शुरू हो रहा है हाइड्रोजन से, बाकी तमाम के तमाम जो पीरियड्स है ना ये शुरू हो रहा है अल्कली मेटल से और खत्म हो रहा है कहां पे, नोबल गैस के ऊपर। कहां खत्म हो रहा है, नोबल गैस पे। किस तरह से हो रहा है मैं आपको शॉर्ट करके यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये है टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है, सब के सब अल्कली मेटल से सिवाय पीरियड नंबर 1 के, और ये आगे खत्म हो रहा है हीलियम पे, ये आगे खत्म हो रहा है नियॉन पे, ये आगे खत्म हो रहा है आर्गॉन पे, ये आगे खत्म हो रहा है क्रिप्टॉन पे, ये आगे खत्म हो रहा है जीनॉन पे, ये आगे खत्म हो रहा है रेंडॉन पे, और ये आगे खत्म हो रहा होता है कहां पे, OG। ठीक हो गया, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म जिसको कहा जाता है। अब हम एक चीज गौर करें, ये सब के सब है नोबल गैस, सब के सब, और ये तमाम के तमाम है अल्कली मेटल्स। लेकिन ये अल्कली मेटल नहीं है। तो मैंने जुमला यहां क्या लिखा है, ऑल द पीरियड एक्सेप्ट पीरियड नंबर 1, ये नंबर 1 के अलावा सब के सब शुरू हो रहा है अल्कली मेटल से और खत्म हो रहा है किसके ऊपर, नोबल गैस के ऊपर। देखिए सब के सब नोबल गैस है, ये सब के सब नोबल गैस है। क्लियर हो गई बात। अब है अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने बहुत अच्छे से समझना है। आपकी बुक में एक टेबल की सूरत में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और वो इंफॉर्मेशन एनफ इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपके पास होगा, देखिए जो पीरियड नंबर 1 है ना, इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड, और इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन और हीलियम। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद पीरियड नंबर 2 है, इसको कहते हैं 2 और 3, इसको कहते हैं नॉर्मल पीरियड। इसमें होते हैं दोनों में 8 एलिमेंट्स। ये देखें लिथियम और सोडियम। फिर उसके बाद पीरियड नंबर 4 और 5 है, इनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इन दोनों में होते हैं 18 और 18 एलिमेंट्स। और पीरियड नंबर 6 और 7 है, इनको कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, और इसमें होते हैं 32 एलिमेंट्स ईच। अब यहां पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रेज होता है। देखिए जी, 2 शॉर्ट पीरियड, 8 और 8 वाला नॉर्मल पीरियड, 18 और 18 वाला लॉन्ग पीरियड। यहां पे अब इश्यू आ रहा है 32 एलिमेंट्स वाले का। तरतीब वाइज देखा जाए तो ग्रुप हमारे पास है 1 से शुरू होके 18 तक। तो फिर शॉर्ट वाला भी एडजस्ट हो जाएगा, नॉर्मल वाला भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग वाला भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि सब में देखिए 18, 8 और 2 है। लेकिन ये जो 32 वाला है ना, 6 और 7, इनका बनेगा अब मसला। क्या मसला बनेगा? 18 तक तो सब के सब हो जाएंगे अरेंज तरतीब वाइज। एक्स्ट्रा जो 14 एलिमेंट्स है ना, उनका इश्यू बनेगा। क्या इश्यू बनेगा? स्पेस इश्यू बनेगा। स्पेस इश्यू क्यों बनेगा? ग्रुप के हिसाब से हमने पीरियड्स को अरेंज करना है, तो टोटल 18 ग्रुप्स है, तो इसका मतलब है पीरियड में लेफ्ट टू राइट 18 ग्रुप एलिमेंट ही आ सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप के उस पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स है दोनों में।
अब वो जो 14 एलिमेंट्स है ना, उनको अरेंज करना मुश्किल हो गया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, 6 और 7 को पीरियोडिक टेबल में से निकाल के बाहर अलग से अरेंज किया, जिसको हम नाम देते हैं एक्टिनाइड सीरीज, और दूसरे को नाम दिया गया लेंथेनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज शुरू होता है एटॉमिक नंबर 89 से और लेंथेनाइड शुरू होता है 57 से। इन दोनों को टोटल पीरियोडिक टेबल में से नीचे अलग से अरेंज किया गया। लेट मी शो यू इन योर बुक। आपको आपकी बुक में से मैं दिखा देता हूं, ये जो मैं करीब से आपको दिखा देता हूं, ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इनमें से ये टॉप वाला है ना, ये बुनियादी तौर पर है एक्टिनाइड सीरीज, और सॉरी लेंथेनाइड सीरीज, नीचे वाला है एक्टिनाइड। अब ये जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड नाम जो दिया गया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्टिनाइड सीरीज शुरू होती है एक्टिनम से, या एक्टिनियम जिसको कहा जाता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया एक्टिनाइड सीरीज। जो आपके पास लेंथेनाइड सीरीज है ना, ये शुरू हो रही होती है लेंथेनम से, इसीलिए इनको। और आखिरी बात, इन दोनों को अलग सा रखा गया किसके अंदर, एक ग्रुप के अंदर, जिसको कहा जाता है रेयर एलिमेंट्स, या इनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। रेयर एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? सो ये बुनियादी तौर पर पीरियड्स के हवाले से सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके पास आ गई। अब अगला हमारे पास है ग्रुप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट कर लेते हैं ग्रुप्स। सबसे पहली बात, elements are arranged into vertical columns. There are total 18 groups. एलिमेंट्स को अरेंज किए गए हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, और टोटल हमारे पास है कितने एलिमेंट्स, सॉरी टोटल 18 ग्रुप्स हमारे पास है। अब इन ग्रुप्स को अरेंज कैसे किया गया है, ईच ग्रुप इज अरेंज्ड बेस्ड अपॉन दी number of electrons in its outermost shell। तमाम के तमाम ग्रुप्स को बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट ग्रुप्स है ना, उनका जो नंबर होगा वो बुनियादी तौर पर क्या होगा कि इनके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। मिसाल, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1, तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1। हाइड्रोजन से लेके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन सब का ग्रुप 1। जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर 2। जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर 3। करते करते जिनके आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको ग्रुप नंबर 18 कहा गया है। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह हमें कहां से पता लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्लियर कट बता देगी कि नंबर 1 कि उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर 2 जो उसका ग्रुप नंबर होगा वही उसकी वैलेंसी भी होगी। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 3 की वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 5 की वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 6 की वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 7 की वैलेंसी 1, और ग्रुप नंबर 8 नोबल गैस है। समझ आ रही है? इस बेस पे एलिमेंट्स को ग्रुप में कैसे तरतीब दिया गया है ये जरा समझेगा बेटा। सबसे पहले देखिए, जो ग्रुप नंबर 1 है ना, ग्रुप नंबर 1,
इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक, शुरू हो रहा है हाइड्रोजन से। ग्रुप नंबर 2 हमारे पास कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया। ग्रुप नंबर 1 का दूसरा नाम है हाइड्रोजन फैमिली। अच्छा, यहां मैंने एक और बात बताई है, फैमिली। हर ग्रुप को एक नाम दिया गया है, एक और नाम जो कि है फैमिली। फैमिली किसे कहते हैं? फैमिली में एक जो सरबराह होता है ना, उसी के अंडर में बाकी सारे आते हैं। जैसे एक फैमिली का सरबराह वालिद साहब होते हैं, तो वालिद साहब की निगरानी में सारे बच्चे, सारी औलाद, सब लोग उनके अंडर में होते हैं। यहाँ पे भी हर ग्रुप के टॉप पे जो एलिमेंट होगा ना, वो उसकी फैमिली का ना रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे हाइड्रोजन फैमिली, ब्रिलियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, नियॉन फैमिली, यूं इनको फैमिली का नाम दिया गया है। ठीक है। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसकी फैमिली कौन सी है? ब्रिलियम फैमिली। जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक है ना, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉर्मली ये आपके सिलेबस में हम नहीं पढ़ते होते, 3 से लेके 12 तक। जो 13 है, ये बुनियादी तौर पर इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। जो 14 है, इसको कहते हैं कार्बन फैमिली। जो 15 होते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। जो 16 होते हैं, इसको हम नाम देते हैं किसका? ऑक्सीजन फैमिली। जो 17 होते हैं, इनको हम कहते हैं हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट प्रोड्यूसर। हैलोजन 17 के तमाम एलिमेंट्स मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8.3 और केमिकल प्रॉपर्टीज में। और जो ग्रुप नंबर 18 है ना बेटा, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इनको कहते हैं नोबल गैसेस। अब इनकी क्या तरतीब होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को समझना है। सबसे पहले अगर मैं आपको मुख्तसर करके बता दूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि इनको अरेंज कैसे किया गया है, जरा टेक्निकली समझेगा। सबसे पहले अल्कली मेटल, जिसको मैं याद रखने के लिए यूं पढ़ता होता हूं कि जी हाली ने की रब से फरियाद। ठीक हो गया। ये बहरहाल याद रखने के लिए ट्रिक हम लोग ना अपनाते होते हैं, हाली ने की रब से फरियाद। तो देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। क्लियर हो गई बात। इन सब के ना आखिरी शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होगा? देखें, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 37, इसका एटॉमिक नंबर 54, इसका एटॉमिक नंबर 85। ठीक हो गया, या आपके पास 87। ठीक, ये है टोटल आपके पास। अब अगर आप बेटा इन सब के ऊपर गौर करेंगे ना, तो आपको इन सब में कुछ बातें बहुत कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिलेगी? देखें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, 2s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक हो गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक हो गया। और 4s1। ठीक हो गया। आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बता देता हूं। देखिए, s1, 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 s1। इसका मतलब इन सब की कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? s1 देखने को मिलेगा। इसका मतलब इन सब के आखिरी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन।
इसीलिए इनका ग्रुप नंबर 1। इसका मतलब जो ग्रुप नंबर 2 होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, s2, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो ग्रुप नंबर 3 होगा, जो ग्रुप नंबर 3 आपके पास होगा, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, s और p1, s2 p1 आपको देखने को मिलेगा। देखें 2 + 1 3। जो ग्रुप नंबर 4 है उसमें आपको देखने को मिलेगा s2 और p2 4। 5 वाले में आपको देखने को मिलेगा s2 p3। 6 वाले में आपको देखने को मिलेगा s2 p4। 7 वाले में आपको देखने को मिलेगा s2 p5 और 8 वाले में आपको देखने को मिलेगा s2 p6। गौर करें बेटा, s2 इसका मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, sp 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। ये दरअसल इनका एटॉमिक नंबर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नंबर, और यही इनका क्या नंबर है, ग्रुप नंबर है। प्लस इन्हीं से पता लगता है कि इन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 1 के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8। यही वजह है ग्रुप नंबर 8 को कहते हैं नोबल गैस, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये स्टेबल होते। क्लियर हो गई बात। आखिरी बात, आपकी बुक में बेटा एक नई एक बात लिखी गई है जिसको कहते हैं ब्लॉक्स। टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, S, P, D और F। जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, तो कॉन्फ़िगरेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो खत्म होगी S सब शेल के ऊपर, या खत्म होगी P सब शेल के ऊपर, या खत्म होगी D सब शेल के ऊपर, या खत्म होगी F सब शेल के ऊपर। वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S पे खत्म हो उनको रखेंगे S ब्लॉक में। वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एंड हो S सब शेल के ऊपर उन सबको रखेंगे S ब्लॉक में। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन P पे खत्म हो उन सबको रखेंगे P ब्लॉक में। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D पे खत्म हो उन सबको रखेंगे D ब्लॉक में, और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन F पे खत्म हो उन सबको हम रखेंगे F ब्लॉक में। क्लियर हो गई बात। सो यूं हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स बहुत अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, पीरियड्स होते हैं टोटल 7, लेफ्ट से शुरू होके राइट को जा रहा है। ग्रुप्स होते हैं टोटल 18, जो टॉप से शुरू होके बॉटम पे आ रहा है। पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शेल इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब शेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई ये बात। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।